हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है व्हाट लाइज बिलो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है लिबर्टी से, जो 16 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। वो अपना समर कैंप अटेंड कर रही थी। जब लिबर्टी बेंच पर बैठ के किताब पढ़ रही थी तब एक लड़का आके बिना पूछे उसकी फोटो ले लेता है। लिबर्टी गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। इस कारण एक दूसरा लड़का जिसका नाम टॉमी था उनकी तरफ देखने लगता है। लिबर्टी को टॉमी अच्छा लगता था। कुछ देर बाद लिबर्टी को घर ले जाने उसकी माँ वहाँ आ जाती है। लिबर्टी की माँ उससे बात करने की कोशिश करती है पर लिबर्टी किताब पढ़ती रहती है। लिबर्टी की माँ, जिनका नाम मिशेल था, रेडियो चला लेती है और लिबर्टी को हंसाने की कोशिश करने लगती है, पर लिबर्टी इन सब से और तंग हो जाती है। मिशेल लिबर्टी को और तंग करने के लिए बोलती है कि उसे टॉमी पसंद था, पर लिबर्टी मना कर देती। फिर वो दोनों शांति से बैठकर घर की ओर जाने लगते हैं। आधे रास्ते पहुंचकर लिबर्टी मिशेल को बोलती है कि उसे गाड़ी चलानी है। अब मिशेल को लिबर्टी के ड्राइविंग पर तो यकीन नहीं था, पर फिर भी वो गाड़ी दे देती है। वो लोग धीरे धीरे घर की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी लिबर्टी अपने ही घर का सेल साइन रोड के किनारे देखती है। ये देख के वो घबरा जाती है और गाड़ी को पेड़ में मारने ही वाली होती है। तभी उसकी माँ गाड़ी को संभालती है और उसे समझाती है कि उनके पास पैसे की कमी चल रही है और वो घर इसलिए बेच रही थी क्योंकि लिबर्टी के कॉलेज की फीस दे पाए। फिर लिबर्टी अपने माँ के हाथ पे बंधी एक नए घड़ी के बारे में पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि वो घड़ी तो किसी ने उसे गिफ्ट की थी। वो लोग आखिरकार घर पहुंच जाते हैं और मिशेल अपने नए बॉयफ्रेंड जॉन को बुलाती है और जैसे ही जॉन तालाब से बाहर निकल रहा होता है, लिबर्टी उसे पहली बार देखती है। जॉन लिबर्टी को गिफ्ट के तौर पर एक ब्रेसलेट देता है जिस पर नवाजू कबीले का पत्थर लगा होता है। वो लिबर्टी को उस पत्थर और उस पौराणिक कबीले के बारे में बताता है और लिबर्टी थोड़ा सा मुस्कुराकर जॉन को धन्यवाद करती है। फिर लिबर्टी अपने कमरे में पहुंचकर ऐसे कपड़े ढूंढने लगती है जिन्हें देखकर जॉन खुश हो जाए। वो नीले कलर की एक ड्रेस पहनकर जॉन से मिलने नीचे चली जाती है। रात का खाना बनाते समय जॉन अलमारी के ऊपर से कुछ उतारने लगता है और लिबर्टी उसे घूरने लगती है। मिशेल भी देखती है कि लिबर्टी ने आज अलग तरीके से कपड़े पहने हैं और वो लिबर्टी की तारीफ करती है। फिर लिबर्टी अपनी माँ से पूछती है कि वो जॉन से कैसे मिली, तो फिर उसकी माँ बताती है कि एक दिन वो बाहर बैठकर अपनी किताब लिख रही थी और जॉन आकर उससे बात करने लगा। जॉन बताता है कि वो एक साइंटिस्ट था और वो पानी में रहने वाले जीवों पर रिसर्च कर रहा था। वो 2 ग्लास और बर्फ लेकर मिशेल और लिबर्टी को अपने रिसर्च के बारे में बताने लगता है। लिबर्टी को जॉन पसंद आने लगा था और वो अपने बालों को छेड़ने लगती है और उसकी माँ भी यही करने लगती है। तभी जॉन खांसने लगता है क्योंकि एक खाने का टुकड़ा उसके गले में फंस गया था। मिशेल जाकर उसे गले लगाती है और जॉन उससे माफी मांगता है और गले लगते समय जॉन अपना एक हाथ लिबर्टी के कंधे पर रख लेता है और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। लिबर्टी को बहुत अजीब महसूस होता है। उस रात लिबर्टी सो नहीं पाती और वो जॉन के बारे में ही सोचती रहती है। वो रात को जब पानी पीने नीचे आती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि उसकी माँ और जॉन प्यार भरी बातें कर रहे हैं। लिबर्टी दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करती है पर तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और वो वहां से भाग जाती है और जल्दी जल्दी में लिबर्टी अपने कमरे का दरवाजा बंद करना ही भूल जाती है। वो सोने की एक्टिंग करती है और तभी जॉन आकर उसे देखने लगता है। अगले दिन जब लिबर्टी उठती है तो वो देखती है कि उसकी माँ और जॉन किचन में किस कर रहे हैं। वो आके उन्हें टोक देती है और उनसे बातें करने लग जाती है। मिशेल लिबर्टी को बताती है कि वो तीनों आज घूमने जाएंगे, पर लिबर्टी अपनी माँ को याद दिलाती है कि आज 28 अगस्त थी और उन्हें आज का दिन साथ में बिताना चाहिए। वो दोनों बाहर लगे एक पेड़ के पास जाते हैं। लिबर्टी पेड़ के पास एक गड्ढा खोदकर उसमें से एक डब्बा निकालती है। उस डब्बे पर उनके परिवार वालों के नाम लिखे थे। लिबर्टी डब्बा खोलती है और एक चिट्ठी को किस कर उसमें डाल देती है। फिर वो डब्बा अपनी माँ को दे देती है और मिशेल उसमें कुछ भी नहीं डालती। लिबर्टी ये देखकर मायूस हो जाती है और वो कहती है कि मिशेल को किसी की परवाह नहीं। असल में लिबर्टी और मिशेल का ये हर साल का रिवाज था कि वो उस डब्बे में अपने परिवार वालों के लिए संदेश छोड़ेंगे। मिशेल बताती है कि उसने चिट्ठी डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बचपन में उसके परिवार वालों ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया था। वो दोनों लड़ते हैं और कुछ देर बाद लिबर्टी वहां से चली जाती है। लिबर्टी तालाब के किनारे एक पत्थर उठाती है
तो एक कीड़ा उसके हाथ पर चढ़ जाता है। वो डर कर कीड़े को मारने जा ही रही होती है कि जॉन वहाँ आकर उसे रोक लेता है। जॉन उसे बताता है कि वो कीड़ा बहुत ही कम दिखने वाली स्कैलापेंड्रा जाति का था, पर लिबर्टी कहती है कि इस कीड़े ने मुझे काट लिया था। जॉन उसे बताता है कि वो कीड़ा तो सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर जॉन पास में पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसके नीचे कीड़े के बच्चे होते हैं। लिबर्टी फिर अपना हाथ जॉन को दिखाती है और जॉन उस पर फूंक मारता है। जॉन फिर कहता है कि वो कीड़ा जहरीला नहीं था और लिबर्टी जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वो दोनों तालाब के किनारे चलते हुए बात करने लग जाते हैं। जॉन लिबर्टी से माफी मांगता है कि उसने मिशेल और लिबर्टी का खास दिन बर्बाद कर दिया और वो कहता है कि वो कुछ दिनों में वहाँ से चला जाएगा, पर लिबर्टी मना कर देती है। वो कहती है कि जॉन को उनके साथ ही रहना चाहिए। लिबर्टी फिर अपनी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि उनके पेट में दर्द हो रहा था। वो अपनी माँ से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मिशेल भी माफी मांगती है कि लिबर्टी को मिशेल के परिवार के बारे में सुनना पड़ा। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और माफ कर देते हैं। तभी मिशेल लिबर्टी को ये बताती है कि जॉन और वो शादी करने वाले हैं। अब लिबर्टी खुश तो बहुत होती है, पर उसे अपनी माँ की चिंता भी थी। असल में जॉन को लगता था कि मिशेल 35 साल की, पर उसकी असली उम्र 42 साल थी। उसी दिन लिबर्टी अपने लैपटॉप पर उस कीड़े के बारे में पढ़ती है जो उसे नदी के किनारे मिला था। अपनी खिड़की से वो जॉन को देखती है जो अभी अभी जॉगिंग कर कर आया था। जॉन अपनी कमीज उतारकर एक्सरसाइज करने लगता है और लिबर्टी उसे देखती रहती है। वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है और उस ब्रेसलेट को देखती रहती है जो जॉन ने उसे दिया था। वो फैसला करती है कि वो जाके जॉन से बात करेगी। वो बेसमेंट का दरवाजा खटखटाती है जहाँ जॉन अपनी रिसर्च करता था, पर जॉन कोई जवाब नहीं देता। फिर वो अंधेरे बेसमेंट में घुस जाती है। अंदर उसे जॉन मिलता है जो उसे उसकी टॉर्च बंद करने को कहता है। जॉन ने एक लाल कलर की लाइट पकड़ी हुई थी। लिबर्टी उसे पीने के लिए सोडा देती है। जॉन कहता है कि सोडा में जो नमक होता है वो उसके लिए अच्छा नहीं। फिर जॉन लिबर्टी को बेसमेंट में घुमाने लगता है। उस कमरे में बड़े बड़े एक्वेरियम्स बने हुए थे जिनमें पानी भरा हुआ था। जॉन बताता है कि उन एक्वेरियम्स में लैम्प्रे नाम की मछलियां हैं। ये ऐसी मछलियां होती हैं जो सैकड़ों सालों से धरती पर जी रही थी और ये अपने शिकार का खून चूसकर बड़ी होती हैं। लिबर्टी को जॉन की बातें बहुत अच्छी लगती है और वो ध्यान लगाकर उसे सुनने लगती है। फिर लिबर्टी जॉन से उसकी माँ और शादी के बारे में पूछती है। जॉन कहता है कि मिशेल उसके लिए बहुत ही खास थी और वो दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। फिर जॉन और लिबर्टी तालाब से और सैंपल लेने के लिए एक नाव में बैठकर निकल जाते हैं। वहाँ लिबर्टी जॉन से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल करती है। जॉन एक पिंजरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो लिबर्टी को बोलता है कि वो उसकी टांगे पकड़ ले। फिर वो दोनों लिबर्टी के कॉलेज के बारे में भी बातें करते हैं। तभी लिबर्टी के पेट में से खून आने लगता है और नाव में गिरने लगता है और जॉन जल्दी से अपनी कमीज लेकर लिबर्टी को दे देता है। ये सब होता देखकर लिबर्टी बहुत ही शर्मिंदा होती है और जॉन भी उससे माफी मांगता है। लिबर्टी को बहुत ही अजीब लगता है और वो जॉन से घर जाने को कहने लगती है। घर जाके लिबर्टी नहाने लगती है और जॉन का दिया ब्रेसलेट उतार देती है। जॉन बाथरूम के दरवाजे को खटखटाता है पर लिबर्टी कोई जवाब नहीं देती। लिबर्टी को जॉन कुछ अजीब लगने लगा था। लिबर्टी नहाने लगती है, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जॉन लिबर्टी के बिना जाने उस बाथरूम में घुस जाता है। वो लिबर्टी के पास आकर उसे सूंघने लगता है। फिर वो दूसरी ओर जाकर उस कपड़े को भी सूंघने लगता है जिस पर लिबर्टी का खून लगा था। लिबर्टी को महसूस होता है कि उसके साथ बाथरूम में कोई और भी है, पर जब तक वो बाहर निकलकर देखती है जॉन चला गया होता है। वो अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछने उनके पास जाती है, पर वो देखती है कि जॉन मिशेल को मसाज दे रहा था। जब लिबर्टी कमरे में घुसती है तो जॉन उसे घूरने लगता है और वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। लिबर्टी फिर बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है पर दरवाजा बंद होता है। वो फिर बाहर जाकर खिड़की में से बेसमेंट में घुसने की कोशिश करती है, पर जॉन ने खिड़कियां भी सारी सील कर दी थी। लिबर्टी को लगता है कि जॉन उससे कुछ छुपा रहा है। वो अपनी दोस्त मार्ली को फोन करने की कोशिश करती है, पर उस एरिया में सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। वो मार्ली को लैपटॉप से मैसेज करती है और उसे घर बुलाती है। मार्ली घर आने से मना कर देती है
और लिबर्टी से पूछती है कि क्या हुआ। लिबर्टी मार्ली को बताती है कि उसकी माँ एक बड़े ही अजीब आदमी से शादी करने वाली थी। तभी लिबर्टी अपने दरवाजे पर कुछ आवाज सुनती है और उसे पता चलता है कि जॉन नाव में हुई घटना के लिए माफी चाहता था और इसलिए उसने लिबर्टी के लिए एक सैंडविच बनाई थी। उसी रात लिबर्टी की आंखें खुलती हैं और वो एक लाल कलर की रोशनी को देखती है जो उसके खिड़की के बाहर से आ रही होती है। वो देखती है कि वो लाइट तालाब से आ रही थी और जॉन उस लाल कलर की लाइट की तरफ चले जा रहा था। फिर जॉन अपने आप को उस तालाब में डुबा लेता है और वो रोशनी बंद हो जाती है। लिबर्टी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। वो मिशेल को भी उठाने की कोशिश करती है पर मिशेल कोई जवाब नहीं देती। वो तालाब के पास जाकर समझने की कोशिश करती है कि उसने क्या देखा। वहाँ उसे जॉन मिलता है जो उससे बोलता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। लिबर्टी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिबर्टी जब अपनी माँ से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ बाथरूम में बैठकर उल्टी कर रही थी। मिशेल की तबीयत बहुत ही खराब थी। वो लिबर्टी को बोलती है कि वो गाड़ी लेकर पास वाली फार्मेसी में जाए और उसके लिए कुछ दवाइयाँ और एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर आए। लिबर्टी कहती है कि उसके पास लाइसेंस नहीं था और उन्हें एक एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। फिर लिबर्टी पूछती है कि जॉन कहाँ है तो मिशेल उसे बताती है कि जॉन तो जॉगिंग करने गया है और 1 घंटे तक नहीं लौटेगा। तभी मिशेल को दर्द होने लगता है और लिबर्टी गाड़ी लेकर फार्मेसी की तरफ चली जाती है। वहाँ वो जॉन को किसी और औरत के साथ देखती है। वो जॉन का पीछा भी करती है पर फार्मेसी में बैठा कैशियर उसे रोक लेता है क्योंकि लिबर्टी जल्दी जल्दी में बिना पैसे दिए फार्मेसी से निकल गई थी। लिबर्टी घर आके देखती है कि उसकी दोस्त मार्ली उसका इंतजार कर रही थी पर वो पहले मिशेल को दवाई देने जाती है। जब वो मिशेल के कमरे में होती है तो जॉन उसे बड़ी अजीब तरीके से देखने लगता है। मिशेल आराम करने लगती है और जॉन लिबर्टी को बोलता है कि वो उसकी माँ का अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर वो बड़े ही अजीब तरीके से लिबर्टी को देखकर मुस्कुराता है। मार्ली लिबर्टी को बताती है कि उसे जॉन बहुत ही अच्छा लगता है पर तभी लिबर्टी मार्ली को बताती है कि पिछली रात उसने तालाब में क्या देखा। वो मार्ली को ये भी बताती है कि कुछ दिनों से जॉन बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहा था। लिबर्टी चाहती थी कि उस रात उसकी दोस्त उसके ही साथ रुक जाए पर मार्ली को अपने पिता के साथ कहीं जाना था इसलिए वो वहाँ रुकने से मना कर देती है। पर मार्ली को लिबर्टी की पूरी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो मिशेल से जॉन के बारे में खुद बात करेगी। लिबर्टी कान लगाकर मिशेल और मार्ली की बातें सुनने की कोशिश करती है पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वो मार्ले का इंतजार करते करते थक कर वहीं सो जाती है। लिबर्टी जब उठकर लिविंग रूम में जाती है तो वो देखती है कि जॉन और मिशेल लिबर्टी की बचपन की फोटोज और वीडियोस देख रहे हैं। तभी मिशेल लिबर्टी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी। लिबर्टी ये सुनकर मायूस हो जाती है और लिबर्टी को मायूस देखकर मिशेल को गुस्सा आ जाता है। वो लिबर्टी को कहती है कि उसे आज तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आया था। जॉन मिशेल को शांत करने की कोशिश करता है और उसे गले लगा लेता है और वो फिर से अजीब तरीके से लिबर्टी को देखता है और तभी उसकी आंखें बदल जाती है। लिबर्टी ये देखकर बहुत घबरा जाती है और अपनी माँ को अपनी ओर खींच लेती है। मिशेल को बहुत गुस्सा आता है और वो लिबर्टी को थप्पड़ मार देती है और लिबर्टी भी अपनी माँ की असली उम्र जॉन को बता देती है। मिशेल की असली उम्र सुन के जॉन को भी गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर जाने लगता है। मिशेल उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो किसी की नहीं सुनता और फिर मिशेल और लिबर्टी लिविंग रूम में खड़े खड़े लड़ने लगते हैं। उस रात लिबर्टी जगकर घर की रखवाली करने का फैसला करती है और रात को उसे अपनी घर की छत पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो घर की छत को देखने बाहर निकल जाती है। उन आवाजों का पता लगाने के लिए वो घर के चारों ओर घूमती है। वो जॉन को ढूंढने के लिए तालाब के पास भी जाती है पर उसे तालाब में भी कुछ नहीं दिखता। वो घर आके देखती है कि जॉन और मिशेल एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। जब वो दरवाजे के किनारे में से देखती है तो उसे दिखता है कि जॉन की त्वचा अजीब तरीके से हिल रही है। लिबर्टी घबराकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से अपनी माँ को देखने आती है पर उसकी माँ और जॉन वहाँ नहीं होते। लिबर्टी फिर तालाब की ओर जाती है और उसे पानी में एक स्पेसशिप दिखती है। स्पेसशिप को सही से देखने के लिए वो अपनी गाड़ी की लाइट्स जला लेती है पर गाड़ी से उतरते वक्त वो पार्किंग ब्रेक्स लगाना भूल जाती है
और उसकी गाड़ी जाकर पानी में गिर जाती है। गाड़ी की लाइट्स पड़ने पर लिबर्टी देखती है कि वो लाल रोशनी एक स्पेसशिप से आ रही थी और उसे यकीन हो जाता है कि जॉन एक इंसान नहीं है। वो अपनी दोस्त मार्ले को कॉल करने की कोशिश करती है, पर मार्ले के फोन की आवाज उसे बेसमेंट में से आती है। पूरे बेसमेंट में नीली लाइट जल रही होती है। नीली रोशनी की वजह से उसे अपने हाथ पर अजीब से निशान दिखते हैं, जो कि जॉन के दिए ब्रेसलेट की वजह से बने थे। और ऐसे ही सिंबल वो सारी दीवारों और अपने माँ के हाथ पर भी देखती है। उसकी माँ एक पानी के टैंक में पड़ी होती है। लिबर्टी देखती है कि दीवारों पर भी वही सिंबल बने हुए हैं। तभी मिशेल को होश आता है और वो बहुत डर जाती है। तभी जॉन भी बेसमेंट में आ जाता है और उसके पैर काफी अलग दिख रहे थे। फिर धीरे धीरे वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वो मिशेल के पास जाकर उसकी जांच करता है। मिशेल को बहुत ही दर्द हो रहा था और वो चिल्लाने लगती है। फिर मिशेल जॉन जैसे दिखने वाले एक एलियन को जन्म देती है, पर वो एलियन मरा हुआ पैदा होता है। ये देखकर जॉन बहुत मायूस हो जाता है। वो उस बच्चे को बाहर ले जाकर जिंदा करने की कोशिश करने लगता है और लिबर्टी खिड़की पर से कपड़ा हटाकर जॉन को देखने लगती है। वो देखती है कि जॉन अपने मुंह से एक नीली रोशनी को निकालकर उस बच्चे को खिला रहा है। फिर वो वापस जाकर मिशेल को आजाद करने की कोशिश करती है। लिबर्टी बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देती है और बाहर से जॉन एलियन की आवाज में चिल्लाने लगता है। तभी लिबर्टी को मार्ली का फोन दिखता है और वो 911 पर कॉल कर देती है, पर तब उसकी नजर एक मशीन पर जाती है और उसे पता चलता है कि वही मशीन सारे फोन के सिग्नलों को रोक रही थी। जॉन लिबर्टी को बातों में फंसाकर अंदर आने की कोशिश करता है, पर जब लिबर्टी उसकी बात नहीं सुनती तो वो गुस्सा हो जाता है और अपना असली रूप ले लेता है। लिबर्टी वो सिग्नल जाम करने वाली मशीन को तोड़ देती है और दूसरी ओर जॉन भी बेसमेंट की खिड़की को तोड़ने लगता है। लिबर्टी बहुत ही घबराई हुई होती है और वो और भी डर जाती है जब वो अपनी दोस्त मार्ले को लैम्प्रे के एक्वेरियम में पड़ा हुआ पाती है। वो एक टेबल के नीचे जाकर छिप जाती है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। जॉन के मुंह से एक लंबी सी जीभ बाहर निकलती है, पर लिबर्टी उसी वक्त उस पर एक बाल्टी नमक गिरा देती है और जॉन नीचे गिर जाता है। इससे लिबर्टी को पता चलता है कि जॉन की कमजोरी नमक है। लिबर्टी जल्दी से जाकर अपनी माँ को टैंक से बाहर निकालती है। मिशेल अपनी बेटी से माफी मांगती है कि उसने उस पर यकीन नहीं किया था और फिर वो दोनों घर से दूर भागने लगते हैं। पर बीच रास्ते में ही उसकी माँ जमीन पर गिर जाती है और तभी कोई पीछे से आकर लिबर्टी के मुंह पर एक बैग रख देता है। लिबर्टी को एक खाली कमरे में होश आता है और तभी उस कमरे में जॉन के क्लोन्स आ जाते हैं और वो दीवार को तोड़ने लगते हैं। दीवारों के पीछे बहुत सारे टैंक होते हैं जिनमें मरे हुए लोग पड़े होते हैं। लिबर्टी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी जॉन का एक क्लोन उसके पास आता है। वो वही नीले रंग की रोशनी अपने मुंह से निकालकर लिबर्टी को खिला देता है। लिबर्टी उस रोशनी को सटकने से मना कर देती है, पर जॉन का क्लोन उसके साथ जबरदस्ती करता है। रोशनी को सटकते ही लिबर्टी बेहोश हो जाती है। लिबर्टी को जब होश आता है तो उसके चेहरे पर दाने हो चुके थे और वो अपने आप को एक टैंक में फंसा हुआ पाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। धीरे धीरे उस टैंक में पानी भरने लगता है और पूरी तरह उस टैंक के पानी में डूबने से पहले लिबर्टी बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराती है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।